बूढ़ी माँ बहू से बोली, बहू 2 दिन से मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन बहू ने गुस्से में मुंह फेर लिया और कहा, अभी टाइम नहीं है। कानपुर के एक गली में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी 65 साल की शांति देवी, जिनका पूरा जीवन त्याग और ममता से भरा था। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में आज भी ममता जिंदा थी। आज वही माँ अपने ही घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी। उनके पेट में भूख की आग जल रही थी और शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। 2 दिन से उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया था। रसोई से रोटी और सब्जी की खुशबू लगातार आ रही थी, जो उनके दिल को और ज्यादा तोड़ रही थी। हर खुशबू उन्हें उनकी मजबूरी का एहसास करा रही थी। उन्होंने कई बार सोचा कि बहू से जाकर कह दें कि उन्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन हर बार डर के कारण उनकी हिम्मत जवाब दे देती थी। आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और धीरे धीरे उठी। घुटनों में दर्द था, लेकिन भूख उस दर्द से भी बड़ी थी। वह सहारा लेकर रसोई के दरवाजे तक पहुंची। अंदर नेहा गैस के सामने खड़ी रोटी सेक रही थी और मेज पर दाल और सब्जी रखी थी। शांति देवी ने कांपती आवाज में कहा, नेहा बेटी। नेहा ने बिना पीछे देखे कहा, क्या है? कुछ पल तक शांति देवी चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, बेटी 2 दिन से भूखी हूँ, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे दर्द शब्दों में ढल रहा हो। नेहा ने तिरछी नजर से पीछे देखा और उसके चेहरे पर दया नहीं बल्कि झुंझुलाहट थी। उसने कहा, पहले अमित खाएगा, उसके बाद देखेंगे। शांति देवी तुरंत बोली, मैं थोड़ा सा ही खा लूंगी, बस एक रोटी दे दे बेटी। इतना सुनते ही नेहा का गुस्सा बढ़ गया और उसने गैस बंद कर दी। वह तेजी से उनकी तरफ मुड़ी और बोली, दिन भर घर में बैठकर बस खाना चाहिए आपको। शांति देवी के होंठ कांप गए और उनकी आंखें नीचे झुक गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। नेहा ने फिर गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है, हर समय रसोई के पास मत आया करो। शांति देवी चुपचाप मुड़ गई और धीरे धीरे वापस आंगन में आकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल अंदर से टूट चुका था। भूख अब और तेज लग रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द अपमान का था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी और अमित ऑफिस से घर लौटा। नेहा तुरंत दरवाजे की तरफ गई और मुस्कुराते हुए बोली, आ गया आप, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। अमित अंदर आया और बिना आंगन की तरफ देखे सीधे अपने कमरे में चला गया। आंगन में बैठी शांति देवी ने बेटे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। उन्हें लगा शायद आज बेटा पूछेगा, माँ आपने खाना खाया या नहीं, लेकिन अमित ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा और अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में नेहा ने मेज पर खाना लगा दिया। गरम गरम दाल, रोटी और सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। शांति देवी दूर बैठकर उस खुशबू को महसूस कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। भूख अब और तेज हो चुकी थी और शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। उन्हें अचानक अपना पुराना समय याद आने लगा, जब अमित छोटा था और रात में भूखा सोने लगता था। तब शांति देवी खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। कभी अपनी थाली का हिस्सा भी उसे खिला देती थी और खुद पानी पीकर सो जाती थी। आज वही बेटा सामने बैठा पेट भर खाना खा रहा था और माँ आंगन में बैठी भूखी उसकी तरफ देख रही थी। ये सोचकर उनके दिल में गहरा दर्द उठने लगा। कुछ देर बाद अमित खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। नेहा ने भी आराम से खाना खाया और फिर बर्तन समेटने लगी। घर में धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया और रात गहरी होती गई। आंगन में बैठी शांति देवी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उन्होंने सोचा, शायद अब बहू से एक रोटी मांग ले तो मिल जाए। वह धीरे धीरे उठी और रसोई की तरफ बढ़ी। नेहा उस समय बर्तन धो रही थी और पानी की आवाज आ रही थी। शांति देवी ने धीरे से कहा, नेहा अगर एक रोटी बची हो तो दे दे। नेहा ने गुस्से में नल बंद किया और तेज कदमों से उनकी तरफ आई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा,
कितनी बार कहा है, बार बार खाना मत मांगा करो। शांति देवी घबरा गई और तुरंत हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी बस एक रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। लेकिन इस बार नेहा का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। नेहा ने गुस्से में आकर शांति देवी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें जोर से दरवाजे की तरफ खींचने लगी। शांति देवी कुछ समझ पाती उससे पहले ही नेहा ने दरवाजा खोला और उन्हें बाहर धक्का दे दिया। कमजोर शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उनके हाथ कांपने लगे। गली में ठंडी हवा चल रही थी और रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई। शांति देवी कुछ देर तक वहीं जमीन पर बैठी रही। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उन्होंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उम्मीद हो कि कोई वापस बुला लेगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई और सब कुछ खामोश हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और टूटती हुई आवाज में कहा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा है। धीरे धीरे वह उठी और पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गई। उनके पेट में भूख की आग और तेज हो चुकी थी और शरीर ठंड से कांप रहा था। गली में दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उसी समय उस गली से एक आदमी गुजर रहा था जिसका नाम राजेश था। वह रोज रात को काम से लौटते समय इसी रास्ते से जाता था, लेकिन आज जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, वह अचानक रुक गया। उसने ध्यान से देखा तो समझ गया कि वह बहुत परेशान और कमजोर हालत में है। राजेश धीरे धीरे उनके पास आया और थोड़ा झुककर बोला, मां जी, आप यहाँ इस समय अकेली क्यों बैठी हैं? शांति देवी ने सिर उठाया और कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठी हूँ। राजेश को उनकी हालत देखकर यकीन नहीं हुआ और उसने फिर पूछा, आपने खाना खाया है क्या? ये सवाल सुनते ही शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से पेट पर हाथ रख लिया। राजेश सब समझ गया और बिना समय गंवाए पास के ढाबे की तरफ दौड़ा। कुछ ही मिनट में वह 2 रोटी और थोड़ी सब्जी लेकर वापस आया। उसने खाना उनके सामने रखते हुए कहा, मां जी, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर बात करेंगे। शांति देवी ने कांपते हाथों से रोटी उठाए और धीरे धीरे खाने लगी, जैसे कई दिनों की भूख मिट रही हो। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हर निवाले के साथ उनका दर्द भी बाहर आ रहा था। राजेश चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। कुछ देर बाद जब उन्होंने खाना खत्म किया तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। राजेश ने शांत स्वर में कहा, मां जी, अब बताएं क्या हुआ है आपके साथ? शांति देवी कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताने लगी। शांति देवी ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी राजेश को बतानी शुरू की। हर शब्द के साथ उनका दर्द बाहर आता गया। उन्होंने बताया कि यह घर उनका ही है और उनका बेटा अमित उसी घर में रहता है। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बहू नेहा का व्यवहार बदल गया था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी और कई बार उन्हें खाना भी नहीं देती थी। आज तो सिर्फ एक रोटी मांगने पर उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने उस बंद दरवाजे की तरफ देखा जहां से एक मां को धक्का देकर निकाला गया था। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, मां जी, आप यहाँ इस ठंड में नहीं बैठेगी, आप मेरे घर चलिए, आज की रात आप वहीं रहेंगी। शांति देवी घबरा गई और बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हें परेशानी नहीं देना चाहती। राजेश मुस्कुराया और बोला, परेशानी कैसी मां जी? अगर मेरी माँ ऐसी हालत में होती तो क्या मैं उन्हें सड़क पर छोड़ देता? ये सुनकर शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। राजेश ने उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और दोनों धीरे धीरे गली से बाहर की तरफ चलने लगे। रात और ठंडी हो चुकी थी और हवा शरीर को चुभ रही थी। चलते चलते शांति देवी बार बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देख रही थी। कुछ ही देर में वे राजेश के छोटे से घर के सामने पहुंच गए। राजेश ने दरवाजा खटखटाया
और अंदर से उसकी पत्नी पूजा ने दरवाजा खोला। उसने सामने शांति देवी को देखा तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन तुरंत दरवाजा पूरा खोल दिया। राजेश ने कहा, पूजा, यह मांझी है और आज ये हमारे घर में रहेंगी। पूजा ने बिना कोई सवाल किए मुस्कुराकर उन्हें अंदर आने दिया। शांति देवी धीरे धीरे अंदर आए और कुर्सी पर बैठ गई। पूजा ने उनके सामने गर्म पानी रखा और प्यार से कहा, मांझी आप आराम कीजिए, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। शांति देवी की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा, बेटी तुम लोगों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। उधर उसी समय अमित के मन में बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि घर में कुछ कमी है और उसने अचानक पूछा, माँ कहाँ है? नेहा ने लापरवाही से कहा, पता नहीं, बाहर गई होंगी। अमित को ये बात अजीब लगी और वह तुरंत बाहर गली में माँ को ढूंढने निकल गया। वह हर जगह देखता रहा, लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसका दिल अब डर से भर गया था और कदम तेजी से चलने लगे थे। अमित गली गली अपनी माँ को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। उसका दिल डर से कांपने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर सामने एक छोटे से घर पर पड़ी, जहां हल्की रोशनी जल रही थी। उसी समय दरवाजा खुला और अंदर से राजेश बाहर आया। अमित तुरंत उसके पास गया और घबराए आवाज में बोला, क्या आपने मेरी माँ को कहीं देखा है? राजेश ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी माँ मेरे घर के अंदर है। ये सुनते ही अमित के चेहरे पर राहत और शर्म दोनों एक साथ आ गए। वह धीरे धीरे अंदर गया और सामने कुर्सी पर बैठी अपनी माँ को देखा। शांति देवी का चेहरा थका हुआ था और आंखों में गहरा दर्द भरा हुआ था। अमित की आंखें भर आए और वह कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। शांति देवी ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर धीरे से नजर झुका ली। अमित रोते हुए उनके पैरों को पकड़ लिया और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप 2 दिन से भूखी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देता। शांति देवी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, माँ की भूख पेट से नहीं दिल से लगती है। जब अपने ही घर में इंसान को अपनापन नहीं मिलता तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये सुनकर अमित का सिर शर्म से झुक गया और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। राजेश और पूजा चुपचाप ये सब देख रहे थे और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। कुछ देर बाद अमित ने कहा, माँ चलिए घर चलते हैं। मैं वादा करता हूँ अब सब ठीक होगा। शांति देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, वादा करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। लेकिन माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। वह अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। वह धीरे धीरे उठी और अमित के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई। राजेश और पूजा ने उन्हें सम्मान से विदा किया और कहा, ये घर आपका ही है, कभी भी आ सकती हैं। अमित अपनी माँ को सहारा देकर घर वापस लाया और दरवाजा खोला। नेहा सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर ग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। घर में सन्नाटा छा गया और माहौल बदल चुका था। अमित ने गंभीर आवाज में कहा, आज अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। नेहा चुप रही और उसकी आंखें भी नीचे झुक गई। शांति देवी ने धीरे से कहा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर दिल बदल जाए तो वही सबसे बड़ी सजा होती है। उस रात घर की दीवारों ने भी एक सच्चाई देखी कि माँ का सम्मान ही घर की असली नींव होती है। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और अमित ने अपनी माँ का ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस घर में माँ की कद्र नहीं होती वहाँ कभी सुख नहीं टिकता। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।